नमस्कार मेरे यूट्यूब के दोस्तों। आज हम आत्मा के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे वैदिक धर्मों में आत्मा का वर्णन आता है वो किस प्रकार है, इसे हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा हमारे नश्वर अस्तित्व का अमर पहलू है। व्यक्तिगत स्व जो मनुष्य सहित सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में छिपा है, यह सूक्ष्म जगत है जो हमें में से प्रत्येक एक स्थूल जगत का प्रतिनिधित्व करता है। हमें दैवीय गुण और संभावनाएं प्रदान करता है और हमें चेतना प्रदान करता है और सांसारिक जीवन के दर्द और सुखों का अनुभव करने का कारण देता है। आत्मा स्वयं ब्रह्म है। वही आत्मा जो आत्म प्रेक्षेपण या अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकृति के तत्वों में उतरती है और स्व प्रेरित भ्रम और शुद्ध आनंद खेल में व्यक्तिगत रूप से भाग लेती है। हालांकि इंद्रियों से बंधे हुए और अहंकार बंधन द्वैत और अवधारणात्मक ज्ञान से सीमित हम जीव सत्य को नहीं देख सकते हैं। हम बाहर जाते हैं, शामिल होते हैं और इस प्रक्रिया में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो एक जादू के तहत दूर देशों की यात्रा करता है और अपनी जड़ों, पहचान और मातृभूमि को भूल जाता है। जब आप चारों ओर देखते हैं तो आप शायद ही कभी अंदर देखते हैं। जब आप दुनिया से गहराई से जुड़े होते हैं तो आप आत्म जागरूकता खो देते हैं और कार्य में डूब जाते हैं। इसी तरह प्रकृति ने आपको बांधे रखने के लिए एक दिमाग और एक शरीर बनाया है। स्वयंभू भगवान ने उन्हें बाहर की ओर मोड़ने के लिए इंद्रियों को छेद दिया। इसी प्रकार हम बाहरी दुनिया को देखते हैं और स्वयं को अपने भीतर नहीं देखते हैं। आत्मा हमारे सभी कर्मों और अनुभवों में मुख्य भागीदार है। यह सभी देहधारी प्राणियों का पर्यवेक्षक और उनमें रहने वाला है। इसकी प्रकृति और मानव भाषा में पर्याप्त रूप से समझाया या वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह इंद्रिया और मन से परे है। वहाँ न तो आंखें यात्रा कर सकती है, न वाणी और न ही मन, और न ही हम जानते हैं कि इसे शिष्यों को कैसे समझाना है। यह ज्ञात से परे है और अज्ञात से परे है। यह केवल तभी अनुभव किया जा सकता है जब सभी संवेदी गतिविधि का मन पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। जब मन स्वयं विचारों और इंद्रियों वस्तुओं की गति से मुक्त हो जाता है और इच्छाओं की पीड़ा, जो सभी मानवीय गतिविधियों का प्रमुख कारण है, और पीड़ा और शांति में विलीन हो जाता है, स्वयं का अनुभव उत्पन्न होता है। जब मन और 5 इंद्रियां शांत हो जाती है और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, वे कहते हैं कि योग पूर्ण स्थिरता है, जिसमें व्यक्ति एकता की स्थिति में प्रवेश करता है। यद्यपि इसे अंगूठे की आकार की लौ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे शारीरिक रूप से भवों के बीच या मानसिक रूप से हृदय में मौजूद कहा जाता है, इसका सटीक स्थान अनिश्चित है। इसका कोई शारीरिक या मानसिक पहलू नहीं है, केवल एक प्रतिबिंब या मन की बुद्धि या विचार के अलावा। हालांकि निर्विवाद रूप से वह मौजूद है और केवल वही वास्तविक है। बाकी सब कुछ मिथ्या या भ्रम है, जो पाप के भार से, संसार के क्षय से और समय के दबाव से कुचलकर दूर हो जाता है। हमें बताया गया है, आदरणीय व्यक्ति हृदय में विराजमान है और जीवन की श्वास पर नियंत्रित शासन करता है। सभी इंद्रियां उसे श्रद्धांजलि देती है जब वह मांस के बंधनों से मुक्त होकर शरीर से बाहर निकलता है। तो और क्या रहता है? यह आत्मा है, सुप्रीम। हमें यह भी बताया गया है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है और उसके ऊपर अहंकार है, और अहंकार के ऊपर अव्यक्त कारण है, और परे ब्रह्म है जो सर्वव्यापी गुणों से रहित है।
अहंकार आत्मन का गरीब चचेरा भाई है। झूठा केंद्र जो मन और शरीर के प्रभुत्व और स्वामित्व को मानता है, जो मन और शरीर के प्रभुत्व और स्वामित्व को मानता है, जबकि यह वास्तविक में यह एक प्रतिबिंब है। भ्रम एक उत्पाद है और एक मानसिक प्रक्षेपण है जो संवेदी अनुभव और संचय से पैदा हुआ है, यादों और विचारों की, जबकि आत्मा का आधार वास्तविकता, स्थायित्व और आनंद है। अहंकार की प्रकृति भ्रम, नश्वरता और पीड़ा है। एक जीवित प्राणी का अहंकार स्थायी रूप से अज्ञानता और निराशा में डूबा हुआ है और उसे वास करने वाली आत्मा द्वारा शाश्वत कयामत और अभिशाप से बचाया जाना चाहिए। अहंकार उसका झूठा प्रतिबिंब है। कथा उपनिषद इस तरह से दो स्वयं की सापेक्ष स्थिति का व्याख्या करता है। दो स्वयं है, अलग अहंकार और अविभाज्य आत्मना। जब कोई मैं और मेरे से ऊपर उठता है तो आत्मना स्वयं को वास्तविक स्व के रूप में प्रकट करता है। मुंडक उपनिषद और स्पष्ट और काव्यात्मक है। एक ही पेड़ पर बैठे दो पक्षियों की तरह घनिष्ठ मित्र अहंकार और स्वयं एक शरीर में रहते हैं। पूर्व जीवन में मीठे खट्टे फल खाता है, जबकि बाद में देखता है अलगाव के साथ। कथा उपनिषद के इस श्लोक में इस प्रतीकवाद का विस्तार किया गया है। आत्मा रथ को रथ के स्वामी के रूप में, शरीर को स्वयं रथ के रूप में, बुद्धि को सारथी के रूप में और मन को लगान के रूप में जानो। मन को लगाम के रूप में जानो। इंद्रियों को घोड़े और स्वार्थी कहा गया है। इच्छाएं वे मार्ग है जिनसे वो यात्रा करती है। जब आत्मा शरीर, मन और इंद्रियों के साथ भ्रमित हो जाता है तो वे कहते हैं कि वह सुखों का आनंद लेता है और दुखों से पीड़ित है। यद्यपि आत्मा हम सभी में स्थित है, हम इसे अपनी सामान्य जागरूकता से पर्याप्त रूप से जान या समझ नहीं सकते हैं। वहाँ कोई आँख नहीं घुस सकती, कोई आवाज़ नहीं, कोई मन नहीं, न ही हम इससे समझ सकते हैं या इसका उपदेश दे सकते हैं। केन उपनिषद में शिक्षक छात्रों को स्वयं को जानने की कठिनाई को निम्नलिखित शब्दों में समझाता है। यदि आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जानते हैं तो आप नहीं जानते। और छात्र स्वीकार करता है, मुझे नहीं लगता कि मैं स्वयं को जानता हूँ और नहीं मैं कह सकता हूँ कि मैं उसे जानता हूँ। कथा उपनिषद में यम मृत्यु के देवता नचिकेता को समझाते हैं, स्वयं को शास्त्री के अध्ययन के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है, नहीं संपूर्ण बुद्धि और नहीं सीखे हुए प्रवचनों से सुनने के माध्यम से। यह केवल उन लोगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें स्वयं चुनता है। इसी बात को उन्होंने अन्यत्र फिर से दोहराया है। केन उपनिषद में समस्याओं को आगे समझाया गया है और आत्मना तक पहुंचाने का रास्ता भी सुझाया गया है। अज्ञानी सोचता है कि स्वयं को बुद्धि से जाना जा सकता है, लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति जानता है कि वह ज्ञाता और ज्ञानी के द्वैत से परे है। ज्ञात इस प्रकार बुद्धि आपको ज्ञान और विवेक दे सकती है और मार्ग प्रशस्त कर सकती है, लेकिन यह आपको शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं दे सकती है। उपनिषदों में जो विचार निहित या सुझाया गया है वह यह है कि जब इंद्रियां सक्रिय होती है और जब मन अस्थिर होता है और बुद्धि इच्छाओं, भ्रम और द्वैत के प्रभाव में होती है जो हस्तक्षेप करती है,
तो आत्मा को सामान्य चेतना से महसूस नहीं किया जा सकता है। जानने की प्रक्रिया और सत्य और सही ज्ञान की पहचान के साथ ज्ञाता और ज्ञेय के बीच जानने की खाई होने पर आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, जो इसे वस्तु रूप में जानता है। यह वास्तव में इसे नहीं जानता। मन और इंद्रियां ज्ञाता और ज्ञेय या विषय और वस्तु के दो ध्रुवों के बीच में खड़े होते हैं। वे आत्मा के अपने स्वयं के रूप में जानने और महसूस करने से रोकते हैं। आत्मा को समझने और पहचानने में अंतर्निहित अक्षमता के साथ मन एक अपूर्ण साधन है। स्वयं को सत्य उसके पास नहीं आ सकता है। स्वयं का सत्य उसके पास नहीं आ सकता है। जिसने यह महसूस नहीं किया है कि वह स्वयं है, उसकी बुद्धि और वस्तु इस वस्तु के द्वंद्व से परे स्वयं को प्रकट नहीं कर सकती है। आत्मा का बोध कैसे होता है? समाधान क्या है? या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मा स्वयं सिद्ध हो जाती है? उपनिषद स्पष्ट करता है। कथा उपनिषद में नचिकेता को यम बताते हैं, स्वयं को उस व्यक्ति द्वारा नहीं जाना जा सकता है जो खुद को अधर्मी तरीके से नियंत्रित नहीं करता है। जो खुद को अधर्मी तरीकों से नियंत्रित नहीं करता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और जो अभी भी अपने मन को नियंत्रित नहीं करता और जो ध्यान या तपस्या का अभ्यास नहीं करता है, वह यह भी कहते हैं, यह जागृति जिसे आपने जाना है तर्क और विद्वत्ता के माध्यम से नहीं, बल्कि एक अनुभवी शिक्षक के साथ घनिष्ठ संबंध से आता है। हालांकि एक आध्यात्मिक गुरु के साथ मात्र जुड़ाव और बहुत मददगार नहीं हो सकता है, जब तक कि पारलौकिक स्व को जानने की आंतरिक और गहरी प्रबुद्धता और आकांक्षा न हो। स्वयं को शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से नहीं जाना जा सकता है, न ही बुद्धि के माध्यम से, न ही विद्वानों प्रवचनों के माध्यम से। स्वयं को केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे स्वयं चुनता है, वास्तव में स्वयं को प्रकट करता है, वास्तव में स्वयं को स्वयं प्रकट करता है। बाहरी और आंतरिक दुनिया में बीच संबंध स्थापित करना न तो आसान है, न ही सीधा और न सीधा। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कई मध्यवर्ती अवस्थाओं और अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कई बाधाओं को पार करना पड़ता है, कई अशुद्धियों को दूर करना पड़ता है, मन और शरीर के कई शोरों को शांत करना पड़ता है, अवांछनीय गुणों और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दबाना पड़ता है। नश्वर संसार में आत्मा अवस्थाओं के भ्रम के अधीन है। मांडुक्य उपनिषद के हमें सूचित करता है कि स्वयं के चार प्रकार है। जागृत वैश्वनारा, जिसे हम सार्वभौमिक पुरुष अहंकार कहते हैं। 2. सूक्ष्म वस्तुओं के भोक्ता और चमकदार मन के भगवान, स्वप्न तेजस। 3. रहस्यमय प्रज्ञा, जिसे हम जो गहरी नींद में रहती है और जो बुद्धि की देवता है। प्रज्ञा को हम बुद्धि ही समझ सकते हैं। आत्मा सनातन। अब आत्मा का जो वर्णन किया है, अवर्णनीय घटना का अंत और वास्तव में स्वयं ब्रह्म। सनातन का अर्थ है जिसका जन्म भी पता न हो और जिसका मृत्यु भी पता ना हो, उसे सनातन कहते हैं।
इसलिए हम आत्मा को सनातन कहते हैं, जिसका जन्म भी नहीं होता है और जिसकी मृत्यु भी नहीं होती है, इसलिए हम उसे सनातन कहते हैं। हर दिन हम इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो मैंने बताया आपको कौन सी अवस्था है, जागृत वैश्वनारा, सूक्ष्म अवस्था है भोक्ता और चमकदार मन के भगवान, रहस्यमय प्रज्ञा, और चौथी आत्मा सनातना। हर दिन हम इन 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि हम अहंकार को स्वयं समझने की भूल कर बैठते हैं। और अहंकार को ही आप मैं समझ लीजिए, जो कहता है मैं करता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं ही अहंकार तत्व है। तो अहंकार को हम इस तरह समझ सकते हैं, और इस तरह हम अहंकार को समझने से भूल कर बैठते हैं और आत्मा को नहीं समझते हैं। हमारे मन में वस्तुगत अनुभव से परे पारलौकिक सत्य या अपने स्वयं को अस्तित्व के गहनतम सत्य को जानने की शुद्धता या बल नहीं है। भीतर की यात्रा कठिन है और रहस्यमय है, और हम अपने भीतर आत्मा की उपस्थिति या उसके अनंत सत्य को समझने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है। नहीं जान सकते जी आत्मा को पहचानने के लिए। अगर मैं पंचेंद्रियों के स्तर पर हूँ तो मैं पंचेंद्रियों को नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए मुझे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के स्तर पर आना होगा, तो मैं पंचेंद्रियों को समझ पाऊंगा। लेकिन बुद्धि के ऊपर क्या आती है? भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, वो सोल से आती है। और अगर मैं सोल के स्तर पर हूँ तो वह व्यक्ति पंचेंद्रियों को भी समझ पाएगा, बुद्धि को भी समझ पाएगा और भावनाओं को भी समझ पाएगा, क्योंकि वो सोल यानी आत्मा के स्तर पर है। सोल के ऊपर आती है सुपर सोल। सुपर सोल यानी परमात्मा। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो वह व्यक्ति सोल यानी आत्मा को समझ सकता है। इसलिए हम जब तक सुपर सोल की सेवा नहीं करते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम सोल यानी आत्मा को नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि अपने स्वयं के अस्तित्व को, गहनतम सत्य को जानने की शुद्धता या बल हमें नहीं है। भीतर की यात्रा कठिन है और रहस्यमय है, और हम अपने भीतर आत्मा की उपस्थिति और उसके अनंत सत्य को समझने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है। हमारी जागृत और गहरी नींद की अवस्थाओं के बीच अभी कई गहन सत्य और चेतना के स्तर हो सकते हैं, जिन्हें हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। हालांकि स्वयं को जानने के परम अनुभव के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या होता है जब कोई साधक वहां पहुंचता है? कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं जानता है या पर्याप्त रूप से वर्णन करता है कि जब कोई साधक स्वयं या ब्रह्म के साथ मिलन प्राप्त करता है तो क्या होता है। दूसरों के अनुभव से हम समझते हैं कि आत्म साक्षात्कार की स्थिति मानव मन की क्षमताओं से परे है, और इसे किसी भी मानव या भाषा के पर्याप्त रूप से अनुवादित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शब्द जो वातानुकूलित मन के क्षेत्र से संबंधित है वे नहीं ले जाते हैं। पारलौकिक सत्य की तीव्रता या चमक, रहस्यवाद अपने आप में एक अस्पष्ट क्षेत्र है, और रहस्यवादी अनुभव और भी अस्पष्ट है। साथ ही हमें यह भी जानते हैं कि हमारी अपनी चेतना के गुप्त स्थानों में कहीं न कहीं एक स्पष्ट रहस्य है। हम जानते हैं कि यह वहाँ है क्योंकि गहन क्षण हम उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम मौन और गहराई से चिंतनशील होते हैं तो हम अलग होते हैं, यहाँ तक कि दुनिया के सभी विकर्षण के साथ, यहाँ तक कि दुनिया के सभी विकर्षणों के साथ।
आत्मा का आनंद दिल की गुप्त गुफाओं में हमेशा के लिए समाहित नहीं हो सकता। मन की विशाल अवस्थाओं में, मंद अवस्थाओं में और गहरे क्षणों में जब आप दुनिया या प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करते और बड़ी भेदता के क्षणों में जब आप खोया हुआ या असहाय महसूस करते, तो आत्मा का आनंद और प्रेम आपके जागृत अवस्था में आ जाता है। एक जंगली नदी की गड़गड़ाहट के आवाज के साथ मन और आपको स्वयं के सत्य के प्रति जगाता है। इस प्रकार स्वयं जो शाश्वती साक्ष्य है, इस प्रकार स्वयं जो शाश्वत साक्षी है, वह आपको पूरी तरह से नहीं छोड़ता है। यदि आप मानव प्रकृति के सर्वोत्तम गुणों को अभिव्यक्त करने में सक्षम है, यदि आपके पास करुणा, प्रेम, सहनशीलता और समभाव है, और यदि आप अपने स्वयं के मन के राक्षसों पर काबू पा लेते हैं। यहाँ राक्षसों का मतलब हमारे मन के जो विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, तो इनको राक्षस कहा गया है। इसका मतलब आप ये लीजिए, और यदि आप अपने स्वयं के मन के राक्षसों पर काबू पा लेते हैं, तो ये विकार है हमारे, तो आप तेजी से उससे जुड़ाव महसूस करेंगे और दुनिया को उसी आंखों से देखेंगे। स्वयं को जानने की यात्रा में आपको ईश्वर की कृपा भी आवश्यकता हो सकती है। तो मैंने कहा था, भक्ति से ही हम आत्मा को जान सकते हैं और कोई मार्ग नहीं है। चेतना को समझने के लिए आपको सुपर सोल की वर्शिप ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते आप। ईसा उपनिषद में हमें इसका एक अस्पष्ट संदर्भ मिलता है, जब एक साधक भक्ति के महत्व को सुझावा देते हुए निम्नलिखित शब्दों में ब्राह्मण से प्रार्थना करता है, सुनहरे ढक्कन के पीछे सच्चाई का चेहरा छिपा है। ओ पुसान, क्या आप ढक्कन हटा सकते हैं ताकि मैं सुनहरा सत्य देख सकूं। जब अनुरोध स्वीकार किया जाता है और सत्य जिसे वो खोज रहा था स्वयं प्रकट होता है, वह आनंद की स्थिति में निर्वात निष्कर्ष पर पहुंचता है और कहता है, सच में मैं वह हूँ। तो सच में मैं हूँ, तो यहाँ पे आत्मा का बोध होता है। आत्मा मानव जीवन का परम रहस्य है। तो रहस्य तो नहीं है, जब आप किसी भी भगवान की वर्शिप करते हैं तो आप आत्म तत्व को पहचान जाओगे, क्योंकि उनके वर्शिप से ही आत्मा अपने आप को प्रकट करती है। तो ये जिसे भी भक्ति क्या है वो मालूम नहीं है, वो उसके लिए तो ये परम रहस्य है। लेकिन जिसे भगवान की भक्ति में आनंद मिलता है, वो इस आत्म तत्व को समझ जाता है। तो ये परम रहस्य उनके लिए जो भक्ति मार्ग में नहीं है। भक्ति मार्ग जिसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अकर्म भी कहा है। अकर्म का अर्थ ही भक्ति है। इसे जानना परम लक्ष्य है। तो इसे जानना ही हमारे जीवन में परम लक्ष्य है, क्योंकि हम अगर इसे नहीं जानते और मर जाते हैं तो फिर बात आती है कि मर के जाए तो कहाँ जाए। इसलिए हमें मोक्ष, हिंदू धर्म में सबको मोक्ष की कामना होती है। मोक्ष सबको चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा जन्म नहीं लेना चाहता है। इस मानव जन्म के बाद आप चाहेंगे कि आपको कीड़ा या कोई और जानवर के रूप में शरीर मिले। सबसे सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव जीवन का, और इसे हम भोग विलास में नष्ट करते हैं। जिसने हमें ये दिया है, हम उसको धन्यवाद भी नहीं करते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसे धन्यवाद भी नहीं देते और उसे पहचानते भी नहीं है, जबकि वो ये हमारे सबके दिलों में आत्मा तत्व बन के रहता है। आगे बढ़ते हैं। जिसे मनुष्य अनेक जन्मों के बाद महान पुण्य से अर्जित करके प्राप्त कर सकता है।
उसमें सृष्टि का चक्र अपने पूर्ण चक्र तक पहुंच जाता है। जब वह सत्य को खोज लेता है जो सुनहरे ढक्कन के पीछे छिपा रहता है, जबकि लोग नश्वर दुनिया में संघर्ष करते हैं और अस्पष्ट लालसाओं और अधूरी इच्छाओं के साथ प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का यह भी जानने में लगभग असंभव सपने को प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं कि वे कौन है और दुनिया उनकी पूजा करती है। तो ये रहा हमारा आत्मा का वर्णन। समझने में मुश्किल है, लेकिन आत्मा तत्व इतना भी गहन नहीं है। अगर आप भगवान की भी, किसी भी भगवान की वर्शिप करते हो, प्रार्थना करते हो, उसका नाम लेते हो, तो आत्मा तत्व को आप पहचान जाओगे। और आत्मा तत्व को जब आप पहचान जाओगे तब आप मोक्ष को प्राप्त करते हो। हिंदू धर्म वाले तो हमेशा मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। हमारे जितने भी भगवान हैं, पूरे 84 लाख भगवान हैं हमारे, तो हम अनेकता में एकता देखते हैं। अनेकता में एकता देखते हैं तो हम उस निरंकार को हमारी तरह देखते हैं और एकाग्र होते हैं। उस निरंकार को एकाग्रता में देखने के लिए ही हम उस मूर्ति की वर्शिप करते हैं और इस आत्मा की खोज करते हैं। हमारा हिंदू धर्म बहुत ही वैज्ञानिक है, जिसको आप जितना डीप में जाओगे उतना और गहन होता जाएगा और उतना आनंद की प्राप्ति आपको होगी। इतनी देर आप मेरे साथ सुन रहे थे, धन्यवाद, आपने सुना। ये जानना आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भौतिक जगत में रहकर हम केवल अपने इस भौतिक शरीर की ही सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा हम नहीं कर रहे हैं। भक्ति एकमेव वह मार्ग है, एकमात्र मार्ग है जिससे हम उस भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं और हमें वही करनी चाहिए। यही इसको समझाने, आत्म तत्व को समझाने के पीछे का मेरा उद्देश्य है। इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।